मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में यूपी के रहने वाले एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने वाले इंटर स्टेट तस्कर गिरफ्तार। एम्बुलेंस सहित 5 लाख की शराब बरामद। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र का है, जहां पर मुरैना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अम्बाहा बाईपास रोड पर दबिश देकर एक एम्बुलेंस से 110 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर यूपी के रहने वाले बताए गए हैं। तस्कर अपनी गैंग के साथ चोरी व लूट की लग्जरी कारों को एम्बुलेंस बनाकर उससे देश के अलग अलग राज्यों में शराब की तस्करी करते थे। उन्होंने मुरैना की एक युवक की अर्टिगा कार लूटने की बात भी स्वीकार की। बदमाश इस अर्टिगा कार को एम्बुलेंस बनाकर यूपी में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने तस्करों की निशानदेही पर लूटी गई अर्टिगा कार भी बरामद कर ली है। पुलिस गैंग के फरार 2 अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार मुरैना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर के जरिए खबर मिली कि मुरैना में एक एम्बुलेंस वाहन से अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है। यह वाहन दोपहर अम्बाह बाईपास रोड से होकर गुजरने वाला है। इसी सूचना पर एएसपी ने कोतवाली थाना पर प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन को कार्रवाई के निर्देश दिए। टीआई ने तस्करों को पकड़ने के लिए टीम तैयार कर बताए गए स्थान पर दबिश देने के लिए भेजा। कोतवाली पुलिस थाने की टीम ने अम्बाहा बाईपास रोड पर दबिश देकर उक्त एम्बुलेंस वाहन को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर कार की गुप्त केबिन में 110 पेटी रॉयल बेस की शराब बरामद की। इसका बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए बताया गया। शराब के साथ 2 तस्कर भी पकड़े गए। पुलिस तस्करों के साथ शराब से भरी एम्बुलेंस को कोतवाली लेकर आई। यहां पर तस्करों को लॉकअप में बंद कर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनका एक गैंग सक्रिय है। उनकी गैंग में आधे दर्जन सदस्य शामिल हैं। उनका गैंग लूट व चोरी की कारों को एम्बुलेंस बनाकर उनसे देश के अलग अलग राज्यों में शराब की तस्करी करते हैं। उन्होंने विगत 6 नवंबर को मुरैना निवासी नरेंद्र सिकरवार नामक युवक की अर्टिगा कार भितरवार स्थित धूमेश्वर मंदिर से लूटी थी। इस कार को भी एम्बुलेंस बनाकर यूपी में शराब की सप्लाई की जा रही है। तस्करों ने बताया कि एम्बुलेंस की वजह से हाईवे पर ना तो टोल देने का झंझट रहता है और ना ही पुलिस उनको हाथ देती है। इससे शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में आसानी होती है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर यूपी से अर्टिगा कार भी बरामद कर ली है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस की सफलता पर फरियादी एम्बुलेंस मालिक द्वारा पुलिस प्रशासन का सौल और श्रीफल से स्वागत किया गया। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। ये मुरैना ज़िले में खबरें आ रही थी कि कोई व्यक्ति जो है एम्बुलेंस से लेकर के दारू का पैकेट कर रहे हैं। एक जो है विगत दिनों में वहाँ अपने अम्बा में भी पकड़ी गई थी। तो इससे इनपुट मिल रहा था कि कोई न कोई व्यक्ति एम्बुलेंस के जरिए इस तरीके की गतिविधियों को हरकत कर रहे हैं। तो इसी सूचना पर से कोतवाली पुलिस के द्वारा जब ये इनपुट आया तो पुलिस अधीक्षक मुरैना बागड़ी साहब ने जो है सबको बताया कि इसमें घेराबंदी करके इनको पकड़ना है और इसमें पूरी टीम को एक्टिव किया गया। आज रात्रि में लगभग जो है इसको जो चेक किया तो 110 पेटी के लगभग इसमें शराब मिली और इसमें जो एक केबिन गुप्त बनाया हुआ है जिसमें इसमें दारू रखी हुई थी और ये राजस्थान से लेके आ रही थे। उल्लेखनीय काम इसमें यह है कि जो गाड़ी का एम्बुलेंस का जो नंबर भी चेंज किया हुआ है और इसमें जो आरोपीगण चलते थे तो जब भी कहीं कोई पुलिस की चेकिंग अथवा जो है टोल नाके पर ये एक अपने साथी को उसमें एम्बुलेंस में चालू करके पूरा अंडर की जो डिवाइस रहती थी कि मरीज बहुत क्रिटिकल है तो वहाँ से जो जल्दी इसको पार कर जाते थे। और इसके द्वारा जो पूरा चेकिंग की गई है तो उसमें इनसे पूछताछ की गई, दोनों आरोपियों से गिरफ्तार करके। तो इनने बताया है कि हम राजस्थान से लेकर के दारू और जो है वहाँ से अन्य स्टेटों में हम लेके जाते हैं जहाँ डिमांड आती है अपने लोगों को देते हैं। इसी आधार पर जो है इनके 2 साथियों के और होने का पता चला तो इसमें उनको भी हमने आरोपी बनाया है। और विगत महीने लास्ट नवंबर में करीबन 6 तारीख को एक गाड़ी यहाँ से अर्टिगा जो है किराए पर लेके गए थे जिसको ड्राइवर को इन्होंने जो खिला पिला करके और उस गाड़ी को लूट के ले गए थे। उसको भी इन्होंने जो है एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर लिया था। तो इनसे पूछताछ करने के बाद उस गाड़ी को भी हमने रिकवर किया है, उसको भी उन्होंने एम्बुलेंस बना लिया, उसका नंबर भी चेंज कर लिया है। तो अभी तक ये पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा
जो भी गाड़ियाँ इस तरीके से इसमें अवैध शराब के परिवहन में लेके जाई जाती थी, वो गाड़ियाँ जो है कहीं भाड़े के नाम पर या किराए भाड़े के आधार पर लेके जाते थे, फिर उसको जो है लूट के या चोरी करके और उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर लेते थे, तो उसके ज़रिए फिर जो है अवैध शराब का ये परिवहन करते थे। इसी तारतम्य में इनकी और कितनी जो है घटनाएं की गई हैं, कब से कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, ये पूरा हमने जो है कोतवाली की टीम को बताया है कि इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी जहाँ रोल हो, कहाँ से लेके आ रहे थे अवैध दारू और किसको देने जा रहे थे और कब से काम कर रहे हैं, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करें और अन्य इनके साथी कौन कौन है उनको भी आरोपी बनाएं, ये कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है सर आपका? सैयद शाह आलम। जी सर, जैसे कि सर सिरौली में आज चिकित्सकों की किस विषय पर मीटिंग रखी गई है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपना परिचय बता दूं जी। कि मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और अन्य जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रालय, वरिष्ठ विभाग हैं, उनके द्वारा अनुमोदित और पत्राचारित लोक न्याय संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लोक न्याय संस्थान के माध्यम से मैं पूरे देश में लोगों की सहायता से संबंधित कार्य करता आ रहा हूँ। दिल्ली में भी हमने इसी तरीके की मीटिंगें रखी हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी मीटिंगें रखी हैं, सबके हमारे पास साक्ष्य हैं। तो हमने सोचा कि हम कस्बा सिरौली के रहने वाले हैं और यहाँ की जनता की कुछ परेशानियों को देखते हुए हमने जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो अनएजुकेटेड हैं या सो कॉल्ड डॉक्टर कहा जा सकता है, जिनको आज की जनता या आज की जनरेशन झोला छाप डॉक्टर के नाम से जानती है, तो अगर उन यहाँ सीएमओ की गाड़ी आती है या कोई भी वाहन आ जाता है तो वो शटर डाउन करके भाग जाते हैं। एक तो उनकी खुद की समस्या ये है कि उनके पास में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और किसी तरह की कोई उनके पास में ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वो एक डॉक्टर हैं। तो उनकी भी समस्या को देखते हुए, दूसरी बात जनता को दवाई फ्री मिले, इसको देखते हुए हमने उनसे आज एक मीटिंग रखी और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है कि यदि नगर पंचायत सिरौली में जनता हमें नगर पंचायत का अध्यक्ष नियुक्त करके भेजती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि नगर पंचायत के द्वारा आपको एक सेमिनार मीटिंग में भेजा जाए, सेमिनार अटेंड कराया जाए और आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हैसियत से आपको रजिस्टर्ड कराया जाए और आप जनता को मुफ्त दवाई दें। आधार कार्ड देख करके ये सिरौली का रहने वाला है, नगर पंचायत सिरौली का रहने वाला है, आप उसको आधार कार्ड देख करके और उसकी एक रजिस्टर में एंट्री करके दवाई मुफ्त दें और उस रजिस्टर को आप प्रत्येक माह हमारे कार्यालय नगर पंचायत सिरौली में जमा करें और नगर पंचायत सिरौली से जो भी आपका उसका भुगतान होगा, भुगतान दिया जाएगा। जैसे कि सर इस मीटिंग से जनता को क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, जनता, आज मैंने ये देखा कि इतना गरीब तबका हमारे कस्बा सिरौली में रहता है कि उनको खाने के लिए रोटी और सब्जियों को अर्जित करने के लिए जगह जगह मजदूरियां करनी पड़ती हैं, जगह जगह जाना आना पड़ता है। तो उनके सामने समस्या ये आ जाती है कि अगर 2 बच्चे बीमार पड़ गए तो 200 रुपये की दवाई, 250 रुपये की दवाई, 300 रुपये की दवाई हो गई, उनकी मजदूरी तो उसमें चली गई। तो वो कौन सा ऐसा दिल लाएँ कि वो उन बच्चों को बीमार देखता रहें या कौन सा ऐसा दिल लाएँ कि वो उन बच्चों को भूखा देखता रहें। तो इन समस्याओं को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है कि नगर पंचायत सिरौली में एकदम से तो 1.5 साल तो लग ही जाएंगे अस्पताल सुधारने में, क्योंकि अस्पताल की सुविधा बहुत ज़्यादा दुर्गतिपूर्ण हो चुकी है, उसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। और जब तक समय लगेगा, जितना भी साल, 2 साल, 1.5 साल या 6 महीने, जब तक दवाई कैसे मुफ्त दी जाए, तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि नगर पंचायत सिरौली के प्रत्येक डॉक्टर को सेमिनार में भेजेगी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हैसियत से उनको रजिस्टर्ड कराकर और उनका भुगतान नगर पंचायत के द्वारा किया जाएगा। दवाई जनता को मुफ्त दी जाएगी। चिकित्सकों को भुगतान कैसे किया जाएगा? चिकित्सक लोग अपने अपने रजिस्टर नगर पंचायत में प्रस्तुत करेंगे, उसमें 2 दिन की जो भी हमारा क्या नाम है प्रक्रिया रहेगी, उस प्रक्रिया में हम उनको चेक उपलब्ध कराया करेंगे और वो उस चेक के माध्यम से अपना भुगतान प्राप्त करेंगे।
सर सिरौली में अस्पताल की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, उनको कानून की कोई विशेष जानकारी नहीं है। वो तो जज्बात में या जनता को बेवकूफ़ बनाने के उद्देश्य से माइक में कह दिया करते हैं कि मैं नगर पंचायत के सिरौली का अस्पताल जो है वो पेरिस का अस्पताल बना दूंगा। ऐसी व्यवस्था एकदम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो अस्पताल नगर पंचायत में है ये PWD की भूमि पर स्थित है, और PWD ऐसे एकदम से नगर पंचायत को अधिग्रहण नहीं करने देगी। और इसके लिए हमें चाहिए कि नगर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात नगर पंचायत की ही भूमि क्रय करके, या जो भी जहाँ भी भूमि अपने नगर पंचायत की है चिन्हित, उसको खाली कराकर और वहाँ पर एक नई बिल्डिंग की स्थापना की जाए जो नगर पंचायत के ही अधीन चलेगी। और रही बात इसकी, PWD के अधीन जो संपत्ति पर जो नगर पंचायत में हमारे कस्बे में स्थित है अस्पताल, इसका सुधार भी साथ साथ किया जाएगा। जी सर। सर आखिरी सवाल, जो चिकित्सक आज मीटिंग में नहीं आए हैं उन पर क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आजकल जो हमारे समुदाय में या समाज में या हमारे जनता जो कहती है कि झोला छाप डॉक्टर, तो अगर वो उनके अंदर इतना एटीट्यूड है कि वो इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, तो हमने इस मीटिंग की एक सूचना प्रशासन को भी भेजी है, और अभी हम ये सूचना भेजेंगे कि ये समाज सेवा प्रवृत्ति के व्यक्ति जो थे वो हमारी मीटिंग में आए हैं, और जो समाज सेवी प्रवृत्ति के ख्यालातों के व्यक्ति नहीं है वो नहीं आ पाए, उनकी सूची आगे भेजी जाएगी। और उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपने डॉक्टर सूचक शब्द का लेटर प्राप्त क्यों किया, और आप डॉक्टर हैं तो आपके पास में कौन कौन सी डिग्रियां उपलब्ध हैं, उन डिग्रियों को, और कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, उन रजिस्ट्रेशनों का विवरण आप शासन प्रशासन को उपलब्ध कराएं। इसके लिए कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जनता के हितों के विपरीत जो डॉक्टर या जो भी कर्मचारी या जो भी व्यक्ति चलेगा, हम जनता के विपरीत चलने वाले व्यक्तियों को एटीट्यूड में जीने का नहीं समय देंगे इंशाल्लाह। पार्षद मुरारी सिंह यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर नाका हनुमानगढ़ी के सामने गणपति गेस्ट हाउस के पास बेगमगंज वार्ड के पार्षद मुरारी सिंह यादव ने अपने कार्यालय पर अपने दर्जनों साथियों के साथ संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया। वहीं बेगमगंज वार्ड के पार्षद मुरारी सिंह यादव ने बताया कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। हम लोगों ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिनिर्वाण दिवस मनाया और नमन किया। वहीं पार्षद मुरारी सिंह यादव ने कहा कि हम सभी लोगों को अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया और उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने का प्रण लिया है। इस कार्यक्रम में देवकाली मंडल की पूजा रावत, मुन्ना सिंह, आनंद जायसवाल, विनीता जायसवाल, संजीव तिवारी, ब्रजेश सिंह आदि लोग सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज अम्बेडकर निर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को, और इस संदेश देना चाहते हैं कि अम्बेडकरी के सिद्धांतों पर सब लोग चलें, और उसी हिसाब से इस कार्यक्रम में देवकाली मंडल की पूजा रावत हैं, मुन्ना सिंह हैं, आनंद जायसवाल जी हैं, विजेता जायसवाल जी हैं, ब्रजेश सिंह हैं, संजीव तिवारी जी हैं, कई लोग क्षेत्र के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित